सो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम डेट्स रिवील हो चुकी हैं। उसी के रिगार्डिंग हम लोग प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और ये सभी जो चैप्टर्स क्वेश्चंस हैं वो आपके घातांक और करने वाले चैप्टर से लिए गए हैं। चलिए लेट्स बिगिन द क्लास। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो ये सब करनी दी गई हैं, इनको हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखिए। यहाँ 2√11 और ये 2√11 को अगर इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा भाई, ये अगर इसके अंदर जाएगा तो ये पहले स्क्वायर रहा होगा, इसका ओरिजिनल क्या रहा होगा देखिए 11 चौको 44, 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये बना हुआ है, तो हम इनको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2√11 का क्या हो जाएगा भाई, अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 4 चौको 16 या 48, और ये हो जाएगा 9 पना 45, ये हो जाएगा 55 25 दूनी 50। तो जो सबसे बड़ी करनी होगी भाई उसी का स्क्वायर रूट सबसे ज़्यादा बड़ा आएगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी करनी कौन सी है, √50, जो कि आपकी लास्ट वाली दे रखी है। मतलब अवरोही क्रम का मतलब है बड़े से छोटा, सबसे बड़ा आएगा सबसे पहले, फिर सबसे छोटा लास्ट में। तो ये 5√2 सबसे पहले आ जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन को छोड़कर किसी में भी नहीं दे रखा है। जब किसी में नहीं दे रखा है तो हमें और फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी को लेकर उसी के टाइप का क्वेश्चन है सेम। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 9 पना 45, तो रूट में हो जाएगा 45, ये 4 अट्ठे 32, 32, 16 छक्का 96। तो सबसे बड़ी करनी कौन सी हो जाएगी, 96, मतलब 4√6। सबसे पहले आएगा 4√6, 3 ऑप्शन में गिवन है, तो हमें और फर्दर चेक करना पड़ेगा भाई। सबसे बड़ी फिर दूसरी पहली करनी आ जाएगी 3√5, क्योंकि इसकी वैल्यू 45 दे रखी है। फिर लास्ट में आएगी 2√8, ठीक है। तो यहाँ पर 4√6, 3√5 और आपका 2√8 क्या हो जाएगा भाई, सबसे बड़ी करनी कौन सी होगी, ऑप्शन सी की तरफ नज़र डालो। पहले आएगा 4√6, फिर दूसरे नंबर पे 3√5, फिर 2√8। सो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि इतने की वैल्यू इतनी दे रखी है तो 5 की पावर n+3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैं n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखिए इसको लिख सकते हैं 4 + 4 की पावर n+5 बराबर 260। 4 की पावर n+5 इसको उस तरफ ले आएंगे तो क्या बचेगा भाई, ये बचेगा आपका 256। 256 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 चौको 64, 64 चौको 256। तो इस 4 की पावर लिखा है n+5 और ये 4 की पावर लिखा है 4। तो n+5 बराबर क्या हो जाएगा, जब बेस कंपेयर करेंगे तो n+5 बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी -1। हमें निकालनी है वैल्यू 5 की पावर n+3 की। n की जगह रख दो -1 + 3, +3 -1 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बचेगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25। सो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, √3 की पावर n और √6561, तो हमें n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो दोनों में ही रूट दे रखा है, तो स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करेंगे तो ये क्या है, एक दूसरे से बाहर आ जाएंगे। स्क्वायरिंग करने पर तो ये बचेगा 3 की पावर n और ये बचेगा 6561। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो 3 की पावर n कितने टाइम्स दे रखा है भाई। 3 × 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 243 तिया कितना हो जाएगा 2433, 3 × 9 3 चौको 12, 3 दूनी 6 7, 729। तो यहाँ पर 6 टाइम तो हमारी आ चुकी है, मतलब ये 6 बार से तो ज़्यादा होगा। और तीनों ही ऑप्शन में अगर ए ऑप्शन को छोड़ दें तो 6 से ज़्यादा किस में दे रखा है, सिर्फ ऑप्शन बी में। तो फर्दर हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है,
इसका मतलब है कि n की जो वैल्यू आएगी वो 8 के इक्वल आएगी।